नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत में ही सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आइए, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बड़ी आ रही है। एक तरफ लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही वक्फ बिल पास हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था, संभावना व्यक्त की जा रही थी, वही हुआ है। सड़क पर बवाल शुरू हो गया है। कर्णावती से खबर आ रही है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कर्णावती में वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है। न केवल कर्णावती बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ संशोधन बिल जो दोनों ही सदनों में पास हुआ और बहुत जल्द राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून का रूप ले लेगा। इस बिल को लेकर पहले सदन में हमने घमासान देखा। राजनीतिक पार्टियों के बीच विपक्षियों ने सीधे तौर पर इस बिल को असंवैधानिक करार दिया और अब देखिए सड़क पर बवाल। आंदोलन के नाम पर किस तरीके से पूरी सड़क को हाईजैक कर लिया गया है, आंदोलन किया जा रहा है। माइनॉरिटीज राइट्स के खिलाफ इसे बताया जा रहा है। शाहीन बाग की तस्वीरें, ये तस्वीरें देखकर याद आ जाती हैं जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया था। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश देश भर में हो रही है। देश भर में अलग अलग हिस्सों पर शाहीन बाग बनता हुआ नजर आ रहा है। कर्णावती से लेकर कोलकाता तक ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं। चंद मौलाना जिनकी दुकानें अब बंद हो जाएंगी इस बिल के कानून का रूप लेने के बाद, उनकी तरफ से लोगों को भड़काया जा रहा है। मुसलमान समाज भी दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो गरीब पसमानदा मुसलमान हैं, ये उनके हक और हुकूक को बचाने वाला, संरक्षित करने वाला बिल है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे मौलाना जिनके लिए ये सीधे तौर पर एक बड़ा आघात है, वो इसे संविधान के खिलाफ करार देते हुए आज आंदोलन की जो धमकी दी गई थी उसकी तस्वीरें सामने हमने रख भी दी है। वक्फ बिल को वापस लेने की मांग तेज कर दी गई है। बिल के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। कर्णावती से लेकर कोलकाता तक एक ही सुर में विरोध की लगभग वही तस्वीरें नजर आ रही है। सड़क पर उतरकर, सड़क को हाईजैक करके इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। और आपको याद होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कह भी दिया गया था, ठीक जब लोकसभा में चर्चा शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि बिल पास हुआ तो फिर आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरा जाएगा। सड़क पर उतरकर सीधे तौर पर इस बिल को मांग लेने के लिए आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आंदोलन के नाम पर कहीं दंगे की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। शाहीन बाग में जो हुआ था सीएए के दौरान, उसको आज भी देश नहीं भूला है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस बार प्रशासन ने भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, तो दूसरी तरफ कर्णावती और कोलकाता की तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल मन में निश्चित रूप से आ रहा है कि वो बिल जो सरकार द्वारा बदली हुई तस्वीर, माइनॉरिटीज राइट्स के हक की तस्वीर बताई जा रही है, उसे चंद लोग जो लैंड ग्रैबर्स कहे जाएंगे सीधे तौर पर, वो लोग अपने हक के लिए, अपने एजेंडे के लिए उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे न्यूज रूम की तरफ चलते हैं। मेरे सहयोगी विकास ब्रिजेश सक्सेना इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, सीधे तौर पर देखिए कर्णावती से कोलकाता तक, और क्योंकि ये शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज इसे कहा जाता है, और ये कहा भी जा रहा था कि कुछ तकरीरें ऐसी हो सकती हैं, हालात को बेकाबू कराने की कोशिश हो सकती है, और कर्णावती से कोलकाता तक अब वैसी तस्वीरें लगभग आने लगी और दिल्ली के शाहीन बाग की भी याद दिलाती हैं ये तस्वीरें। विकास, देखिए लावनी जी, आपने सही कहा, आज जुमा है और आज शुक्रवार नहीं, मैं तो इसको वक्फ बार कहूँगा, क्योंकि वक्फ को वक्फ बार बनाने की जो कोशिश आज लोग करने वाले थे, जिनका जो एजेंडा था, और उसी एजेंडे के साथ वो लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक दोहा मुझे याद आता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि वक्फ नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन उस पर अब द एंड हो गया है, उस पर ब्रेक लग गया है। सदन के दोनों सदनों में, उच्च सदन में भी, निचले सदन में, जो लोग इस
इसको असंवैधानिक बता रहे थे, उनके मुंह पे करारा जवाब दिया है वोटिंग करके। क्योंकि ना सिर्फ बरवली बल्कि जब वोटिंग हुई और पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को दोनों ही पटल पर रखा गया, बिल पास किया गया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। अब कुछ ऐसे लोग हैं, जब किसी दुल्हन की विदाई होती है तो आसपास पड़ोसी जो हैं वो रोते नजर आते हैं, तो ये वही हैं जो वक्फ की विदाई पर आंसू बहाने के सहारे सड़क पर उतरे हैं। इन लोगों से लेकिन जब सवाल किया जा रहा है कि आप क्या जानते हैं कि क्यों विरोध है, कुछ तथ्य बताएंगे, तथ्यात्मक जब बात होती है तो उनको ये भी नहीं पता कि सुधार क्या किए गए। जो संशोधन 2013 में किया गया था और 13 वर्सेस 2025, इसका एक अंतर पूछा जा रहा है तो वो भी नहीं पता है। सिर्फ मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको एक धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करके सड़क पर उतारा गया है, लेकिन वक्फ से इनका कोई लेना देना नहीं है और इनको शायद जानकारी भी नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें हम अहमदाबाद में देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हम बंगाल में देख रहे हैं, दिल्ली की अगर जामिया की बात की जाए तो अभी वहाँ से खबर निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ भी नारेबाजी की गई है। लेकिन हालांकि जामिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो शाहीन बाग बनाने का सपना अपने आंखों में पाल रखे थे, उन सपने को हकीकत में बदल दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। सदन में खड़े होकर कहा था, चैलेंज देते हुए, कि यह बिल कोई असंवैधानिक नहीं है, इस बिल को देश को मानना पड़ेगा, यह संविधान के तौर पे, सांविधानिक तौर पर इस बिल को पास कराया गया है और हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो इस बिल को मानेगा, और वही एक्शन में नजर आ रहा है। देखिए, सदन में सिर्फ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब आपको याद होगा लावनी जी, एक सांसद ने कहा था कि ये आप जबरदस्ती कर रहे हैं एक खास वर्ग के ऊपर, वो इसको नहीं मानेगा। तो देखिए, जो नेता होते हैं, कहते हैं कि नियति इति नेता, जो नियति को, नेतृत्व को आगे बढ़ाता है। नेता गोली नहीं चला सकते, लेकिन शब्दों की गोली चलाते हैं कि इसके खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। उसका आज असर देखने को मिला है। लेकिन ये अब वो शाहीन बाग वाला समय नहीं बचा है, ये सीएए वाला अब समय नहीं है। यहाँ हर एक सिक्योरिटी जो सेनाएं हैं वो इस समय तैनात हैं। फ्लैग मार्च करके कोशिश की गई है बताने की, मैसेज देने की कोशिश कि इस बार भूल में मत रहिएगा। और देखिए, अपील भी की जा रही है कि अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको महंगा पड़ जाए। लिहाजा सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। अगर नोएडा की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, तो ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है। जमीन से आसमान तक यदि परिंदा भी पर मारेगा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए, जिस तरह से कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वही मैसेज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है और वही मैसेज हर किसी का है। लेकिन फिर भी सभी अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह से अगर आप प्रदर्शन ना करें, कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर भी अपील की जा रही है। और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो समर्थन करता भी नजर आ रहा है। अगर हम पैरेलल दो तस्वीरें देखें, एक तरफ विरोध की कुछ तस्वीरें आ रही हैं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाएं भी बुर्का पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर हैं और हाथ में बोर्ड है, बोर्ड में लिखा है थैंक यू प्रधानमंत्री। आभार जता रही हैं गरीब और जो पसमानदा या तमाम निचले तबके के जो गरीब वर्ग के मुसलमान हैं, उनके हकों के लिए जो फैसले लिए गए हैं। तो दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन देखना है कि किस तरह। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल वो मुसलमान जिनके लिए सचमुच हक और हुकूक की बात की जाती थी, जबकि उनके हक और हुकूक पर ही दबदबा बनाकर रखा हुआ था चंद लैंड ग्रैबर्स ने, यही तकलीफ उनकी है। और क्योंकि गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ में इसका कोई लेना देना नहीं है। वक्फ का मतलब सीधे होता है दान करना। आप अपने अल्लाह के नाम पर जो दान करें उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये कोई धार्मिक परिस्थिति नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी गलत ना हो। तो ये बातें जो गृह मंत्री बताने का प्रयास कर रहे थे सदन के अंदर से, वो बातें चंद मुस्लिम समाज, जैसा आपने कहा दो धड़े हैं, तो एक धड़ा जो समर्थन कर रहा है वो बात ये समझ रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, याद होगा आपको कि अभी बिल पटल पर आया भी नहीं था, उसके पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया भाई हम तो आंदोलन करने वाले हैं। तो इसे लेकर तो पहले से ही वो लोग तैयार थे। तो ये तस्वीरें ऐसी नहीं है कि अचानक से आई, ये मच अवेटेड तस्वीरें थी और हमने भी कहा था कि संभावनाएं ऐसी हैं। अब लेकिन इसके पीछे की बड़ी स्क्रिप्ट क्या हो सकती है? क्या आंदोलन के नाम पर आगे कहीं दंगे जैसी स्थिति कराने की कहीं सुगबुगाहट तो नहीं है? इस पर मैं आपका अपडेट जरूर लूंगी विकास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इसी बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे। वक्फ दोनों सदनों में पास हो चुका है, वक्फ संशोधन विधेयक, और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इसका विरोध जिस तरीके से सड़कों पर हो रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो वक्फ संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों में बहुमत के साथ पास हो गया और जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून का रूप ले लेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी ये कहा था कि इस बिल के पास होते ही देश के कई हिस्सों में विरोध के सुर मुखर होंगे, आंदोलन
सड़क पर उतरकर करने की जिन लोगों ने धमकी दी वो आंदोलन करते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन क्या आंदोलन के आड़ में कहीं दंगों की कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है? हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन जरा एक बार फिर से कर्णावती से कोलकाता तक की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए जल्दी से एक बार। और विकास हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन मुस्तैद है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है उन इलाकों में जो संवेदनशील है, ये सब भी ठीक है, लेकिन फिर भी इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि आंदोलन के नाम पर आने वाले समय में कहीं कोई दंगा तो कराने की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए अपडेट दूं उससे पहले आपको एक खबर और बता देते हैं कि असम से भी कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जहां भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और तमाम लोगों को जो भीड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटा भी दिया गया है। अब आती है बात इस पूरे वक्फ बिल की, तो मुझे फिर लावनी जी एक शेर याद आता है कि हटाओ हाथ आंखों से ये तुम हो जानता हूं मैं, तुम्हें हरकतों से ही नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं। इसी हरकत को, इसी आहट को भांपा था आज से 21 वर्ष पहले सुदर्शन न्यूज ने, जब हम वो पहले चैनल बने थे जिसने इस वक्फ बिल को लेकर आवाज उठाई थी कि जो वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है वो गरीब निचले तबके के मुसलमानों को हक को मारने वाला बोर्ड है। धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी उस समय लगातार अपनी कई वीडियोस, देखिए जब ये संशोधन हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो उस समय जब वो किशोरावस्था में थे उस समय उनके भाषण आप देखेंगे तो अकेले इकलौते वो थे पत्रकारों में जिन्होंने ये आवाज उठाई थी कि वक्फ बोर्ड का गठन गरीब मुसलमानों के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन भारत की वही जमीन पर, देखिए उस नन्हे पौधे का जब बीजारोपण हो रहा था आज वो 9 लाख एकड़ जमीन के रूप में वट वृक्ष बनकर उभरा है और उसी को उखाड़ने की कोशिश जब 2 दिन सदन में चली है तो उसकी कवायद के रूप में, उसके परिणाम स्वरूप जो सड़कों पर लोग उतरे हैं उन्हीं को हटाने की कोशिश हो रही है। और देखिए आपने बात की मौलानाओं की, 2 इस समय धड़े नजर आते हैं मुसलमानों में। एक है मौलाना धड़ा जो कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसी रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना ये कह रहे हैं कि इसे हिंदुस्तान नहीं सहेगा, देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, कृषि कानून की तर्ज पर आंदोलन किया जाएगा। और दूसरी तबका है एक साधारण मुसलमान। चलिए विकास, मैं आती हूँ आपके पास इस वक्त। कृष्ण बिश्नोई क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे, प्रतिक्रिया जरा देख लेते हैं। तो नमाज है, लोगों ने पढ़ी है, अपने घरों को चले गए हैं और बाकी अन्य जो जीवन की प्रतिदिन की दिनचर्या है वो शांति से चल रही है। तो जिस तरह से वक्फ बिल आया कि उसको लेकर भी कुछ शांति व्यवस्था के लिए बिल्कुल, इसके लिए कल से हमारे एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी और हमारे द्वारा भी जितने भी मुफ्ती, मौलाना, कारी और मुतवली हैं इन सभी से बात की गई। उन सबको बिल के बारे में डिस्कशन किया गया और उन सब लोगों को अश्योर किया गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है वो 2025 से पहले के बिल के संबंध में नहीं होगी। 2025 जब से गजट लागू होगा उसके बाद में इस तरीके की कार्रवाई होने वाली है। अफवाहों पर विश्वास नहीं देने के लिए उनको कहा गया और किसी प्रकार की कोई समस्या या स्थिति उत्पन्न होने पर वो सर्वप्रथम पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए बताया गया और इसीलिए सभी लोगों के सहयोग से आप शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। जनपद में कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू। सत्यव्रत पुलिस का अगर शुभारंभ किस दिन किया जाएगा? तैयारी की जा रही है, जल्दी इसका शुभारंभ होगा। थैंक यू। यहाँ निरंतर शांति बनी हुई है। 24 नवंबर के बाद किसी प्रकार का कोई भी समस्या या कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं हुई जिससे अशांति हो, और जो अशांति फैलाने का प्रयास करते भी हैं तो उनको हम पाबंद कर देते हैं। और शांति समिति की बैठकों के माध्यम से और 1-to-1 इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन और संवाद के माध्यम से हमने सबसे कोऑपरेशन लिया हुआ है, सहयोग भी है सभी का, और भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से वक्फ बिल लाया गया है सर, पूरी उसको लेकर क्या हमने सबसे संवाद किया है और जिन जिन को जो जो कन्फ्यूजन है उनके सभी कन्फ्यूजन दूर किए हैं कि जो चीज रियलिटी है वो हम बता रहे हैं और उससे लोगों को समझ भी आ रहा है और लोग मान भी रहे हैं। तो संभल से पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हमने तैयारी कर रखी थी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। यहाँ पर शुक्रवार की नमाज भी हो गई है और हम फ्लैग मार्च निरंतर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं।